आप देख रहे हैं बीबी न्यूज टुडे। बात यूपी की बलिया की ऐतिहासिक जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की, जो इस समय मूर्त रूप ले रहा है। बात वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता की, जो विश्वविद्यालय के लिए समर्पित दिखाई दे रहे हैं और उनका बखूबी साथ लोकप्रिय एवं अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व रखने वाले वित्त अधिकारी आनंद दुबे की, जो उनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। इसकी बानगी इसी से समझी जा सकती है कि कुलपति संजीव कुमार गुप्ता ने जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की उन्नति एवं प्रगति के लिए समाजसेवियों एवं जनप्रतिनिधियों से सहयोग के लिए आग्रह किया है। तो वहीं दूसरी तरफ कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में एवं वित्त अधिकारी आनंद दुबे के देखरेख में जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में तेजी से चल रहा है इस समय विकास का कार्य। जी हां, आप देख सकते हैं कि जमीनी स्तर पर दोनों ही अधिकारी पूरी तरह से विश्वविद्यालय की प्रगति और उन्नति के लिए समर्पित दिखाई दे रहे हैं। जी हां, तभी तो हम कह रहे हैं यूपी के बलिया में हनुमानगंज अंतर्गत बसंतपुर सुरहा की प्राकृतिक वादियों में स्थित बलिया का इकलौता जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय अपना मूर्त रूप ले रहा है, जहां पर विकास के क्रम में एकेडमिक भवन, प्रशासनिक भवन, लाइब्रेरी आदि का निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति संजीव कुमार गुप्ता एवं वित्त अधिकारी आनंद दुबे द्वारा किया जा रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि हमारे यहाँ एकेडमिक भवन एवं पूर्वांचल का सबसे बड़ा लाइब्रेरी भवन का निर्माण का कार्य अंतिम रूप में चल रहा है, जो विश्वविद्यालय के लिए मील का पत्थर साबित होगा। प्रोफेसर गुप्ता ने जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की उन्नति एवं प्रगति के लिए जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों से सहयोग के लिए आग्रह किया है। तो वहीं वित्त अधिकारी आनंद दुबे ने दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए विश्वविद्यालय में चल रहे विकास कार्यों में कुलपति का भरपूर सहयोग कर कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। श्री दुबे द्वारा चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में चल रहे निर्माण कार्यों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद जरूरी बदलाव का सुझाव दिया जा रहा है, जिससे कि विश्वविद्यालय के निर्माण में कोई त्रुटि न रहे। श्री दुबे का लक्ष्य है कि बलिया का यह विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों की श्रेणी में अग्रणी भूमिका निभाए। श्री दुबे ने कहा कि शिक्षा किसी भी क्षेत्र, समाज और देश के विकास का आधार होता है, जिसमें विश्वविद्यालय केंद्र होता है, जहां पर बच्चों का सुनहरा भविष्य सजता एवं संवरता है। श्री दुबे ने जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता की प्रशंसा करते हुए कहा कि कुलपति महोदय विश्वविद्यालय के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके कुशल मार्गदर्शन में हम सभी विश्वविद्यालय की उन्नति एवं प्रगति के लिए तत्पर है। श्री दुबे ने कहा कि बीएचयू के तर्ज पर विश्वविद्यालय के गेट का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। गेट के सामने परिसर में स्वर्गीय जन नायक चंद्रशेखर जी की 50 से 101 फीट की प्रतिमा स्थापित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। साथ ही यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाले महापुरुषों के विषय में प्रदर्शनी के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को दिखाया एवं बताया जाएगा। श्री दुबे ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में एकेडमिक भवन एवं सबसे बड़े लाइब्रेरी का निर्माण कार्य अपने अंतिम रूप में चल रहा है। इन सभी कार्यों की समीक्षा करने के लिए बलिया ब्रेकिंग की टीम विश्वविद्यालय परिसर पहुंची, जहां पर सारी सच्चाई एवं हकीकत जानने का प्रयास किया और कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता एवं वित्त अधिकारी आनंद दुबे से वार्ता किया। सुनते हैं वार्ता के क्रम में क्या कुछ कहा गया। इस समय हम बलिया की जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में खड़े हैं, प्रांगण में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विकास के तमाम कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। काफ़ी योजनाएं यहाँ पर राज्यपाल द्वारा, सरकार द्वारा यहाँ पर प्रस्तावित है, जो यहाँ पर वाइस चांसलर के द्वारा यहाँ पर उनके नेतृत्व में यहाँ पर हो रहे हैं। आइए बात करते हैं कि विकास कार्यों में क्या यहाँ पर प्रगति है और आगे क्या इसमें और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। है कि पिछली बार राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ था, काफ़ी कुछ कुछ चीज़ छूट गई थी, आपने काफ़ी कुछ प्रयास किया था, तब में अब में क्या अंतर आप दिख रहे हैं? जैसा अब आपको अवगत कराना है कि 24 सितंबर को माँ महिम का यहाँ आना हुआ था और उस समय हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कंप्लीट थी, जिसका उन्होंने लोकार्पण किया था। कुछ बिल्डिंग हमारी अंडर प्रोसेस थी और वो आज लगभग बनने के, निर्माण के पूर्ण स्थिति में पहुँचने वाली है। जैसे हमारे यहाँ एक सेंट्रल लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है, और शायद इस पूरे पूर्वांचल में उतनी बड़ी और उस प्रकार की लाइब्रेरी कहीं नहीं दिखेगी जो अब हमारी लाइब्रेरी बन रही है। दूसरा, हमारी एकेडमिक बिल्डिंग है, वो भी पूरी तरह तैयार है, कुछ उसमें थोड़े बहुत काम बचे हुए हैं। साथ में मुख्य द्वार, जिसको आप देख सकते हैं, मुख्य द्वार, बाकी सड़कें, ये सारे काम जो है आदरणीय के आने के बाद यहाँ संपन्न हुए हैं और इससे विश्वविद्यालय एक अपने
नए एक लेवर के साथ सामने समाज के आया है। अभी देखा जाए कि काफ़ी कार्य यहाँ पर प्रगति पर चल रहे हैं। आप उसका ज़मीनी स्तर पर आप उसका निरीक्षण कर रहे हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिल रही है? वास्तव में ये प्रेरणा जो है शुरू से अपना एक स्वभाव है कि जो है, क्योंकि हम एक ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की हुई है, तो हमको देश और समाज की समस्याओं का भी अच्छी समझ है और कुछ करने का भाव हमेशा मन में रहता है। जहाँ भी रहना वहाँ कोई न कोई एक माइलस्टोन बनाना, जिससे आने वाले समय में समाज को भी लाभ हो और कुल मिलाकर हमारे लिए भी जब हम वृद्ध हो जाएं तो हमको कम से कम इस बात की प्रसन्नता रहे कि हमने भी समाज में अपने बस में जितना था उसने किया है। इस कारण से एक आंतरिक प्रेरणा रहती है। दूसरी प्रेरणा हमारे ऊपर के अधिकारी और समाज के लोग होते हैं, जो इस बात के लिए मनोबल बढ़ाते रहते हैं कि नहीं, ये काम अच्छा हो रहा है। तो इस प्रकार से अपनी आत्म प्रेरणा और समाज के मनोबल बढ़ाने के कारण से हम इस प्रकार के काम को कर पा रहे हैं। देखा जाए कि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में अपने में अद्वितीय है। आप यहाँ के समाज सेवियों से, आप यहाँ के जनप्रतिनिधियों से इस जो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय है, इसकी प्रगति की उन्नति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैं तो यहाँ के एक एक व्यक्ति से दो प्रकार से बात करना चाहूँगा। एक जो इस प्रकार के सक्षम हैं, जिनके पास संसाधन हैं, जो इस प्रकार की स्थिति में हैं कि वो संसाधनों को ला सकते हैं, उनसे मेरा यही आग्रह निवेदन है कि विश्वविद्यालय उनके जनपद का विश्वविद्यालय है। हम सब एक निर्धारित समय के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन ये अनंत काल तक चलने वाला विश्वविद्यालय उनके लिए ही है, उनके परिवार के लिए है, उनके स्वजनों के लिए है। तो वो उनसे मेरा आग्रह है जो इस स्थिति में है कि वो कुछ कर सकते हैं वो करें। दूसरे ऐसे लोग जो वास्तव में संपत्तियों संसाधनों को नहीं बटोर सकते हैं, परंतु वो ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं या कह सकते हैं कि उस परम सत्ता से निवेदन कर सकते हैं कि इसको फलने फूलने में वो अपनी शक्ति प्रदान करे, ऐसे लोगों को जो इसमें लगे हुए हैं। तो दो प्रकार के लोग हैं समाज में, इन दोनों से मेरा यही निवेदन है, इसकी ऊंचाई के लिए वो निरंतर प्रार्थना करें और संसाधनों के लिए जरूर वो जितने सक्षम है उतना प्रयास करें। तो आपने देखा किस तरह से वाइस चांसलर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के विभागी से हमसे बात कर रहे थे और कहीं न कहीं उनका इंडिकेशन था बलिया के जनप्रतिनिधियों से और बलिया के समाज सेवियों से कि ये बलिया का विश्वविद्यालय है, एक ऐसा अपने आप में मील का माइलस्टोन ये प्राप्त करे जिससे कि हमारी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, हमारे छात्र-छात्राओं को एक नया आयाम लिख सके। तो अभी हम दूसरे पहलू पर देखा जाए कि यहाँ पर तमाम अभी काफ़ी संभावनाएँ, यहाँ पर प्राकृतिक संभावनाएँ काफ़ी कुछ है। तो हम भी अपनी तरफ से अपील करना चाहेंगे कि जो भी समाज सेवी हो, जो भी हमारे ज़िले के जो भी जनप्रतिनिधि हो, कहीं न कहीं हम सभी को मिलकर, हम बतौर पत्रकार के रूप में भी हैं, तो हम सभी को मिलकर कहीं न कहीं एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने विश्वविद्यालय को एक ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित करें जो पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में एक विख्याति का रूप धारण करे। बलिया ब्रेकिंग अरविंद सिंह। करने के लिए वित्त अधिकारी आनंद दुबे जी हैं, जो कि अपने कार्यों से इनकी अलग एक पहचान है। ये बतौर लेखा अधिकारी के रूप में ये अपने ऑफिस में पेंशनरों के बीच में विख्यात हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं। लेकिन इनकी दूसरी एक जिम्मेदारी है जिन्होंने खुद ही ग्रहण किया है और कहीं न कहीं वो माइलस्टोन है जो इन्होंने जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के रख-रखाव और प्रगति की जिम्मेदारी इन्होंने लिया है। आइए बात करते हैं कि आनंद दुबे जी की क्या सोच है, किस तरह से वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और क्या भविष्य की योजनाएँ हैं। जी सर, हम जानना चाहते हैं कि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय जिस तरह से हमारे लोग कुलपति हैं, काफ़ी लोकप्रिय कुलपति हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ इस जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय को दिया और देने की इच्छा भी रखते हैं और कहीं न कहीं लोगों से यहाँ पर कुछ और भी अपेक्षाएँ करते हैं जनप्रतिनिधियों से। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर किस तरह से यहाँ पर आप अपने कार्यों के प्रति आप अपने दायित्वों को निर्वहन कर रहे हैं और आपकी सोच क्या है? शिक्षा ही किसी देश समाज के विकास का आधार होती है, इंजन होती है। ये विश्वविद्यालय एक केंद्र होता है किसी जनपद को आगे बढ़ाने में। तो हमारे कुलपति महोदय बहुत अच्छे हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, हमेशा सर एक्टिव रहते हैं, लगातार विश्वविद्यालय को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8, 9, 10 बजे तक आप काम करते हैं। तो सर के मार्गदर्शन में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि ये विश्वविद्यालय जो है पूरे भारत का एक सबसे अच्छा विश्वविद्यालय बन जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बीएचयू से भी बड़ी लाइब्रेरी और बीएचयू जैसा गेट बनाया जा रहा है, एकेडमिक ब्लॉक बन चुका है। यहाँ इतनी क्लासेज हैं, लगभग हम लोग 32 क्लासों को डिजिटल बना रहे हैं, लाइब्रेरी बन रही है, एकेडमिक ब्लॉक बन चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन चुका है। और सबसे खूबसूरती की बात है यहाँ का जो प्राकृतिक पर्यावरण है। ठीक हमारे जो प्रधानमंत्री थे जननायक चंद्रशेखर जी, बहुत ही अतुलनीय सुरम्य वातावरण यहाँ प्रदान किए हैं। यहाँ पे पूरा नहर और
तालाबों की पूरी एक श्रृंखला है, वहाँ पे बोट चला करते थे। अब हम लोग पुनः उसके सौंदर्यीकरण के लिए नवीनीकरण के लगे हुए हैं और गेट के जस्ट सामने जो तालाब बनेगा, हम लोग परिकल्पना है कि वहाँ पे चंद्रशेखर जी की 51 फीट या 101 फीट ऊंची जो है हम लोग मूर्ति बनाएं और हमारे बलिया के जो यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, चाहे तो पांडे जी, मंगल पांडे जी, वीर कुंवर सिंह, जितने भी लोग हैं, 10-10 मिनट सबके बारे में कम से कम एक विजुअल जो है एक हम लोग वहाँ पे देखें। और इसके अलावा जो वर्तमान में जो लीजेंड हैं, लिविंग लीजेंड ऑफ बलिया, तमाम हमारे यहाँ के वैज्ञानिक, उद्योगपति और बड़े-बड़े पदों पे अधिकारी हैं, राजनेता हैं, उनके बारे में ही कम से कम संक्षिप्त परिचय रहे कि यहाँ के लोग रहने वाले लोग एक प्रेरणा पा सकें। इसके अलावा हमारे यहाँ जो ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल है, वहाँ को भी दिखाया जाए। जो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, फव्वारा रहेगा मूर्ति के अगल-बगल जो है, तो इससे क्या होगा, बलिया में टूरिज्म डेवलप होगा और शिक्षा का केंद्र हमारा विश्वविद्यालय बनेगा ही। और सभी लोग इस विद्यालय पे, यहाँ पे जो पढ़े हुए शिक्षार्थी रहेंगे, विद्यार्थी रहेंगे, उन पे फ़क्र करेंगे लोग, देश में जाएँ, विभिन्न पदों पर सुशोभित हों और जनपद को और देश को और प्रदेश को आगे ले जाएँ। शुभकामनाएँ। ये हमारे थे वित्त अधिकारी जो काफ़ी बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और दोहरी जो जिम्मेदारी इनकी है विश्वविद्यालय को लेकर काफ़ी सराहनीय है। हम आशा करते हैं कि आपकी सोच के अनुसार ये विश्वविद्यालय आगे बढ़े और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे।